Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Animal Form and Function 1, BS Zoology 4th, and I am your course instructor Sehri Shumar. Today's lecture is lecture number 2. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बेटा बेसिकली हमने जो है वो इस कोर्स को स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये हमारा कंपैरेटिव कोर्स है जिसके अंदर हमने डिफरेंट एनिमल्स के सिस्टम्स को कंपेयर करके डिस्कस करना है। ठीक है, हमने बेसिकली पहला सिस्टम स्टार्ट किया था, दैट वाज इंटेगुमेंट्री सिस्टम। उसके अंदर हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर सारे जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के एनिमल्स की है, जितने भी इंटेगुमेंट्स जिस तरह की भी थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने बेसिकली इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स को स्टार्ट करना है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का इंटेगुमेंट्री सिस्टम, वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको पता है हमारे पास जितनी भी क्लासेस आ जाती हैं उन सबको हमने इसके अंदर डिस्कस करना है, जिसके अंदर फिशेस हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो इंटेगुमेंट है वो वर्टिब्रेट की जो है वो स्किन इंटेगुमेंट का काम करती है। स्किन इज़ द वर्टिब्रेट इंटेगुमेंट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया के लिहाज से हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी एंड ग्रोज विद द एनिमल। ठीक है, कि जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है ये भी साथ साथ में ग्रो करता रहता है। तो बेसिकली वर्टिब्रेट्स जितने भी क्लासेस हैं उसके अंदर स्किन जो है वो इंटेगुमेंट का काम करती है। और स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम लेयर्स की बात करें तो स्किन की जो वर्टिब्रेट्स की स्किन है उनकी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले हमें एपिडर्मिस नज़र आती है जो आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद हमारी एपिडर्मिस के डायरेक्ट नीचे डर्मिस होती है। ठीक है, और डर्मिस के नीचे डायरेक्टली जो है वो हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 मेजर लेयर्स जो हैं वो हमें नज़र आती हैं स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की जो कि एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। और बेसिकली ये जो है 1 सेल से मुख्तलिफ़ तरह की इसकी थिकनेस हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये 1 सेल थिक भी हो सकती है। और बेसिकली अगर हम बात करें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है तो इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। इसी तरह से डर्मिस जो है वो मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन है, मीज़ोडर्म से ओरिजिनेट होती है और ये एपिडर्मिस के डायरेक्टली नीचे पाई जाती है और थिकेस्ट लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, एडिपोज टिश्यू हो सकते हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स और ग्लैंड्स, डिफरेंट तरह की इसके अंदर जो है वो नर्व्स पाई जा सकती हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मोस्ट लेयर है दैट इज़ हाइपोडर्मिस जो कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। उसके अंदर भी एडिपोज टिश्यूज़, नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं और ये बेसिकली सेपरेट करती है स्किन को डीपर टिश्यूज़ से, जो है वो सेपरेट कर रही होती है। मतलब डीपर जितने भी हमारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं यही हाइपोडर्मिस है जो हमारी स्किन को उन टिश्यूज़ से सेपरेट कर रही होती है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारी 3 लेयर्स हैं स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये आप लोगों ने याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो एक एक करके क्लासेस की तरफ मूव करेंगे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्लासेस के जितने भी हैं, जैसे फिशेज़ हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, उनकी हमने जो है वो डिस्कस करनी है इंटेगुमेंट्री सिस्टम को। सबसे पहला हमारे पास जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम हम डिस्कस करेंगे दैट आर अबाउट फिशेज़। ठीक है, और फिशेज़ को आपको पता है 2 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं फ़िशेज़ को। एक हमारे पास फ़िशेज़ होती हैं जो है वो जो कि जॉड फ़िशेज़ होती हैं जिनको हम ग्नैथन्स बोलते हैं, और एक हमारे पास फिशेज़ होती हैं एगनैथन्स जिनके अंदर जॉस एब्सेंट होते हैं, मींस के जॉलेस फिशेज़ और जॉड फिशेज़। तो हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं फ़िशेज़ की, एक जॉड फिशेज़ होती हैं और दूसरी हमारे पास जॉलेस फिशेज़ होती हैं। तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस करनी है वो स्किन डिस्कस करनी है जॉलेस फिशेज़ की, मतलब एगनैथन्स जो हमारे पास हैं उनकी हम स्किन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें जॉलेस फिशेज़ की तो इसके अंदर हमारे पास लैम्प्रेज आ जाती हैं, हैग फिशेज़ आ जाती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, लैम्प्रेज, हैग फिशेज़, साइक्लोस्टोमा वगैरह जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। और इनकी स्किन रिलेटिवली थिक होती है जिसके अंदर एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, रिलेटिवली थिक स्किन एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल दैट में बी प्रेजेंट सिक्रीट प्रोटेक्टिव क्यूटिकल। ठीक है, स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव क्यूटिकल भी पाई जा सकती है। इन हैग फिशेज़ मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस स्लाइम दैट कवर्स द बॉडी सरफेस। ठीक है, हैग फिशेज़ के अंदर जो है उनकी बॉडी को पूरी तरह से स्लाइम ने कवर किया होता है, म्यूकस स्लाइम जो कि म्यूकस ग्लैंड से रिलीज़ हो रही होती है उसको कवर किया होता है। द स्लाइम प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम एक्सटर्नल पैरासाइट, कि यही स्लाइम जो है वो एक्सटर्नल पैरासाइट से उसको
जो है वो बचाते हैं। एंड हैज़ अर्न हैग फिशेज़ द डिस्क्रिप्टिव नेम स्लाइम ईल्स। इसी स्लाइम सिक्रीशंस की वजह से हैग फिशेज़ को हम स्लाइम ईल्स भी कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की पूरी सरफेस जो है वो स्लाइम से कवर हुई होती है। एपिडर्मिस के डायरेक्ट ऊपर जो है वो स्लाइम की लेयर मौजूद होती है, जो कि ग्लैंड से सिक्रीशन रिलीज़ होने की वजह से वहाँ उसको कवर कर रही होती है। और यही जो है स्लाइम या म्यूकस की सिक्रीशन जो है वो एक्सटर्नल पैरासाइट से, मतलब जितने भी उस फिश के पैरासाइट्स हैं जो उसके साथ आकर अटैच होकर उसके ऊपर फीड करते हैं, उससे उसको बचाती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे पास आप जो है वो स्किन है जॉलेस फिशेस की, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसकी डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्यूटिकल नज़र आ रही है, स्मॉल म्यूकस सेल हैं, लार्ज म्यूकस सेल हैं। मतलब ये जो सेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट शेप्स के हैं, कुछ लार्ज हैं, कुछ स्मॉल हैं, और बेसिकली म्यूकस सेल हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। और म्यूकस आपको पता है फ्लूइड इन नेचर होता है, जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है। ग्रेनुलर सेल हैं, ग्रेनुलर मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको पता है एपिडर्मिस के डायरेक्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और उसके नीचे आपको फ़ैट सेल्स नज़र आ रहे हैं, फ़ैट की लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली हमारी सारी लेयर बन रही है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है, फिर उसके डायरेक्ट नीचे हमें डर्मिस नज़र आ रही है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है। ठीक है, और उसके डायरेक्ट नीचे आपको हाइपोडर्मिस नज़र आ रही है। और इसी को हमने कहा था कि ये हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस मिलकर क्या बनाती हैं? स्किन बनाती हैं। किसकी स्किन है ये? जॉलेस फिशेस, मतलब हैग फिशेस, साइक्लोस्टोमा और जो हमारी है लैम्प्रेज वगैरह हैं, ये उनकी स्किन है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारी जॉलेस फिशेस थी। नेक्स्ट हमने जो है वो जॉड फिशेस की तरफ मूव करना है। ठीक है, जॉड फिशेस जिन्हें हम ग्नेथन्स बोलते हैं। जॉड फिशेस की भी आगे दो कैटेगरीज़ हैं। जब आप इन वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करते हैं तो आप फिशेस की डिटेल में उनकी क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि जॉड फिशेस को भी हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारी होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस और एक हमारी होती हैं बोनी फिशेस। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस को आप कॉन्ड्रिक थीस भी बोलते हैं और बोनी फिशेस को आप ऑस्टिक थीस कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस वो फिशेस जिनका पूरा का पूरा स्केलेटन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और बोनी फिशेस वो फिशेस जिनका पूरा का पूरा स्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है, दैट आर ऑस्टिक थीस। क्लियर हो गया बेटा? तो ये जॉड फिशेस हैं हमारी। ठीक है, इनकी अब हम डिटेल देखते हैं। द स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब किसी एक लेयर से नहीं मिलकर बनी बल्कि बहुत सारे इसके अंदर सेल्स की लेयर होती हैं। कंटेन म्यूकस एंड सेंसरी सेल्स, म्यूकस हो सकते हैं, इसके अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं। द डर्मिस कंटेन, डर्मिस जो एपिडर्मिस के डायरेक्ट नीचे लेयर होती है, दैट इज़ डर्मिस, मतलब सेकंड जो लेयर है। डर्मिस कंटेन बोन इन द फॉर्म ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स। ओबियसली आपको पता है फिशेस के ऊपर स्केल्स होते हैं, तो ये जो स्केल्स हैं ये डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस पे नहीं होते बल्कि डर्मिस में पाए जाते हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स हैं। ठीक है, प्लेक्वाइड स्केल एक स्पेशल स्केल की टाइप होती है जिसकी एक स्पेसिफिक इस तरह की शेप होती है, दैट आर प्लेक्वाइड स्केल्स कॉल्ड डेंटिकल्स, जिनको हम डेंटिकल्स का नाम देते हैं। मतलब जस्ट लाइक वो बोन काम कर रहे हैं, वो जो स्केल्स हैं जो फिशेस के ऊपर इस तरह से, अगर आपकी फिशेस की हम डायग्राम, ठीक है, इस तरह से अगर ये फ़िश है, ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरह से आप लोग देखते हैं कि स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये जो स्केल्स हैं फिशेस के ऊपर, दैट आर कॉल्ड डेंटिकल्स। और ये स्केल्स किस लेयर में पाए जा रहे होते हैं? डर्मिस में पाए जा रहे होते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये डर्मिस जो है वो प्लेक्वाइड स्केल से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंदर डेंटिकल्स हैं। डेंटिकल्स के अंदर ब्लड वेजल्स भी हो सकती हैं, नर्व्स भी हो सकती हैं, और सिमिलर टू वर्टिब्रेट टीथ। ठीक है, डेंटिकल्स कंटेन ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंड आर सिमिलर टू वर्टिब्रेट टीथ। ये जैसे वर्टिब्रेट का टीथ होता है बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर भी ब्लड वेजल्स भी मौजूद होती हैं, नर्व्स भी मौजूद होती हैं। न्यू डेंटिकल्स मेंटेन एनफ ऑफ दीज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर एट द स्किन सरफेस। ठीक है, कि न्यू जो है वो डेंटिकल्स ग्रो करते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, जो स्किन का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। वंस डेंटिकल रीच मेच्योरिटी दे डोंट ग्रो, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तब ये ग्रो नहीं करते। न्यू डेंटिकल्स जो हैं वो बनते रहते हैं, लॉस होते रहते हैं, मतलब इनकी शेडिंग भी साथ साथ होती रहती है और ये गिरते भी रहते हैं, साथ साथ इनकी जो है वो फॉर्मेशन भी होती रहती है। कंटिन्यूस ये प्रोसेस होता है। ठीक है, डेंटिकल्स जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं अबव द सरफेस ऑफ द स्किन, सो दे गिव कार्टिलेजिनस फिशेज अ सैंड पेपर टेक्सचर, कि रफ़ सा एक टेक्सचर आता है कि जब आप फ़िश को हाथ लगाते हैं तो एक रफ़ सा टेक्सचर आता है, क्योंकि ये जो स्केल्स हैं ये ऊपर की तरफ प्रोट्रूड आउट हुए होते हैं, प्रोजेक्ट आउट हुए होते हैं, स्किन से बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिसकी वजह से जब आप उस फ़िश को हाथ लगाते हैं उसके ऊपर, तो आपको जस्ट लाइक जो है वो एक रफ़ सी अपीयरेंस फ़ील होती है, सैंड पेपर टेक्सचर जो है उसका फ़ील होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्जांपल लेना चाहें तो इसके अंदर हमारे पास लेबियो रोहिटा जो कॉमन एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, लेबियो रोहिटा जो फ़िश है आपकी
मोस्ट कॉमन, उसकी एग्जांपल आ जाती है इसके अंदर। और इसके अलावा शार्क्स भी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, शार्क्स एंड लेबियोरोहिटा। और इसके अंदर आपने याद रखना है कि कौन से स्केल्स हैं। प्लेक्वाइड स्केल हैं जिसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक हमारे वर्टिब्रेट के टीथ जैसा होता है, जिसके ऊपर एनेमल है, डेंटाइन है, पल्प है, ठीक है। एपिडर्मिस पिगमेंट्स है, लूज एपिडर्मिस और कम्पैक्ट डर्मिस, ठीक है। स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये स्केल है, जिसकी अपर सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई है, जो इंटरनल सरफेस है वो डर्मिस के अंदर जो है वो पैक हुई हुई है, ठीक है। ये लूज डर्मिस के अंदर जो है वो पैक है, लेकिन जो उसकी अपर उसकी जो लेयर है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट हुई हुई है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस हमारे पास जो उसकी स्किन आती है ना, फ़िश की स्किन, वो बिल्कुल सैंड पेपर सी लगती है, रफ़ सी हमें फ़ील होती है, जिसके ऊपर एनेमल है, डेंटाइन है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आप लोगों ने कार्टिलेजिनस फिशेस की जो है वो स्किन देखी। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्किन ऑफ बोनी फिशेस। मैंने आपको बताया कि हम जॉट फिशेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कॉन्ड्रिक थीस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, और दूसरी हमारे पास ऑस्टिक थीस बोनी फिशेस हैं। तो अब हमने डिस्कस करनी है बोनी फिशेस की स्किन। द स्किन ऑफ बोनी फिशेस टीलियोस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल है इसके अंदर टीलियोस्ट। कंटेन स्केल्स कंपोज्ड ऑफ डर्मल बोन्स, कि इसके अंदर भी स्केल्स होते हैं जो कि डर्मल बोन से मिलकर बनते हैं। अ थिन लेयर ऑफ डर्मल टिश्यू ओवरलेड द सुपरफिशियल एपिडर्मिस, अ थिन लेयर ऑफ डर्मल टिश्यूज़, ठीक है, कि डर्मल टिश्यूज़ की जो एक लेयर है वो एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। ग्रोथ लाइंस यूज़फुल इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फिशेस, ठीक है, कि इसके अंदर ग्रोथ लाइंस बनती हैं। ये जो इसकी स्किन है इसके अंदर ग्रोथ लाइंस हमें जो है वो नज़र आती हैं। इसकी स्किन कंटिन्यूसली जब ग्रो करती है और जो है वो हमें जो ग्रोथ लाइंस नज़र आती हैं वो फ़िश की एज डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करती हैं। ग्रोथ लाइंस आर प्रेजेंट ऑन द स्केल्स इन मैनी बोनी फिशेस। ग्रोथ लाइंस आर यूज़फुल इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फिशेस, के जो बोनी फिशेस की स्केल्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो तो करते हैं मार्जिन्स की तरफ, लेकिन वो शेड नहीं होते, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये अपने स्केल्स को शेड भी करते रहते हैं और न्यू स्केल्स ग्रो भी करते रहते हैं। लेकिन ये बोनी फिशेस के स्केल्स कैसे हैं कि इनके स्केल्स एक दफ़ा बन गए तो वो अनटिल मेच्योरिटी वो मतलब शेड नहीं होते, वो कंटिन्यूसली ग्रो ज़रूर करते हैं। तो ओबियसली जब ग्रो करेंगे तो उनके अंदर इस तरह से जो हैं वो रिंग्स बनती जाएंगी। तो ये जो रिंग्स बनेंगी दैट आर कॉल्ड ग्रोथ लाइंस, ठीक है, इनको हम ग्रोथ लाइंस बोलते हैं। और ये ग्रोथ लाइंस बहुत यूज़फुल होती हैं फ़िश की एज डिटरमाइन करने में। जैसे आप लोग जो हमारे पास ग्रोथ रिंग्स होती हैं ट्रीज़ के अंदर, उससे आप लोग ट्री की एज डिटरमाइन कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये जो स्केल्स की ग्रोथ लाइंस हैं इनसे आप फ़िश की एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्किन थी हो गई बोनी फिशेस की। इसके बाद हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस करना है कि इसकी जो स्किन है वो क्या काम करती है। द स्किन इज़ परमिएबल एंड फंक्शंस इन गैस एक्सचेंज, कि इनकी जो स्किन है वो हाईली परमिएबल होती है, उसके अंदर उसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो सकता है। स्मॉलर फिशेज हैव अ लार्ज स्किन सरफेस एरिया। द डर्मिस इज़ रिचली सप्लाइड विद कैपलरीज, ठीक है, कि डर्मिस के अंदर कैपलरी बेड्स होते हैं टू फैसिलिटेट द यूज़ इन रेस्पायरेशन, ठीक है, कि यही वजह है कि ये हमारी जो बोनी फिशेस की स्किन है ये रेस्पायरेशन में काम करती है, क्योंकि उसके ऊपर कैपलरी बेड्स मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कैपलरीज़ का काम गैस एक्सचेंज है, कि जैसे ही कैपलरीज़ ऑक्सीजन लेती हैं इन्वायरमेंट से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट के अंदर डिफ्यूज़ कर देती हैं। तो ये एक जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है कैपलरीज़ के थ्रू, स्किन के थ्रू, ठीक है। एपिडर्मिस कंटेन मैनी म्यूकस ग्लैंड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, के एपिडर्मिस के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये म्यूकस ग्लैंड जो हैं वो डिफरेंट तरह की म्यूकस सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं जो कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रही होती है स्किन को, फ़िश की स्किन को, ठीक है, और फ्रिक्शन को भी कम करती है, क्योंकि ओबियसली आपको पता है कि ये जो म्यूकस है ये लुब्रिकेंट का काम करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाता है। उसके बाद ग्रैनुलर ग्लैंड्स दैट सिक्रीट एन इरिटेटिंग और पॉइजनस अल्कोलाइड। ओबियसली मैंने पीछे आपको बताया भी था कि ग्रैनुलर ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इरिटेटिंग और पॉइजनस सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं। ये जो पॉइजनस सिक्रीशन है डिफरेंट तरह के जो प्रीडेटर्स होते हैं फ़िश के, उससे उसको बचा रही होती है। मतलब जब भी कोई अटैक करता है फ़िश के ऊपर आकर तो ये फ़ौरन से जो है वो पॉइजनस अल्कोलाइड या इरिटेटिंग मटीरियल को रिलीज़ कर देते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड मूव कर जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद मैनी टिलियोस्ट दैट लिव इन डीप एक्वेटिक हैबिटेट्स हैव फोटोफोर्स, के बहुत सारे जो टिलियोस्ट हैं उनके अंदर फोटोफोर्स पाए जाते हैं। ये फोटोफोर्स क्या हैं? बेसिकली ये अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। ये बेसिकली उनमें पाए जाते हैं स्पेशली जो डीप एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर फिशेज़ रह रही होती हैं,
डीप एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर जो फिशेज़ रहती हैं उनके अंदर ये फोटोफोर्स पाए जाते हैं। और ये फोटोफोर्स काम क्या करते हैं, ये फोटोफोर्स अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। अट्रैक्टेंट मतलब डिफरेंट तरह के जो फूड हैं, ओबियसली ये जो फ़िशेज़ हैं डिफरेंट तरह की स्मॉलर फ़िशेज़ के ऊपर फीड कर रही होती हैं। तो ये जो हैं बायोल्यूमिनेसेंस के ज़रिए से ये फ़िश ख़ुद को इल्यूमिनेट करती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट फूड मटेरियल या डिफरेंट स्मॉल फ़िशेज़ इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और जैसे ही वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो ये फ़ौरन से उसको इंगल्फ कर लेती हैं। इट मीन्स के ये फोटोफोर्स जो हैं वो लूर का काम कर रही होती हैं, अट्रैक्टेंट का काम कर रही होती हैं और वार्निंग सिग्नल का भी काम करती हैं। मतलब अगर कोई प्रीडेटर इस फ़िश के करीब आता है तो ये उसको वार्निंग सिग्नल देती हैं। उसके अलावा ये फ़िश की स्पीशीज़ रिकग्निशन में भी हेल्प करता है। स्पीशी रिकग्निशन मतलब हर स्पीशी के अंदर ये नहीं पाए जाते फोटोफोर्स, एक स्पेशल फ़िश, हर स्पेशल फ़िशेज़ के अंदर ही ये मौजूद होंगे, स्पेशल स्पीशी के अंदर मौजूद होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये स्पीशी रिकग्निशन का काम करते हैं फोटोफोर्स, अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, फूड अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, कैमोफ्लेज का काम करते हैं कि फ़िश खुद को छुपा सकती हैं, प्रीडेटर से बचा सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये वार्निंग सिग्नल्स का भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी जो फोटोफोर्स हैं ये फ़िश की स्किन के अंदर ही, टीलियोस्ट की स्किन के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो ये आपने फंक्शंस इसके याद रखने हैं कि ये गैस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रही हैं। उसके बाद ये जो है वो रेस्पायरेशन के अंदर इसलिए हेल्प कर रही हैं क्योंकि इसके अंदर कैपिलरी बेड्स मौजूद हैं, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचा रही हैं। पॉइजनस ग्लैंड्स इनके अंदर जो हैं वो मौजूद हैं जो कि डिफरेंट तरह की पॉइजनस सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं। फोटोफोर्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखते हैं। ये आपको स्किन ऑफ बोनी फिशेज़ नज़र आ रही है, इसके ऊपर डर्मल स्केल्स ये आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको बताया था कि इसकी डर्मल स्केल एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि हमने जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ थी उनके अंदर हमने कहा था कि उनके जो प्लेक्वाइड स्केल्स हैं वो डर्मिस के अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि कार्टिलेजिनस फिशेज़ की जो डर्मिस थी उसके अंदर प्लेक्वाइड स्केल्स थे, जबकि बोनी फिशेज़ की जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर डर्मल स्केल्स पाए जा रहे हैं। क्लियर हो गया? एपिडर्मिस के नीचे फिर डर्मिस है, देन इज़ हाइपोडर्मिस। तो ये पूरी की पूरी स्किन है और स्किन के ऊपर आप कह सकते हैं कि डर्मल स्केल्स हैं जो कि डिफरेंट तरह की इसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारे पास स्किन ऑफ बोनी फिशेज़, मतलब कि ऑस्टिक थीज़ हमारे पास डिस्कस हमने कर ली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है वर्टिब्रेट की, दैट इज़ स्किन ऑफ एम्फीबियंस। आपको पता है एम्फीबियंस हमारे पास जो हैं वो ड्यूअल नेचर रखते हैं, वाटर में भी सर्वाइव कर रहे होते हैं, जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर भी ये मूव करते हैं। तो इनके अंदर उसी तरह की अडाप्टेशंस होंगी जिस तरह के ये जो है वो हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं, उसी तरह की इनके अंदर अडाप्टेशंस हैं। तो बेसिकली इनकी जो स्किन है वो भी स्ट्रेटिफाइड होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस इसे कहते हैं जिसके अंदर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई एक लेयर सेल्स की नहीं होती बल्कि मल्टी लेयर्ड होते हैं सेल्स। उसके अलावा डर्मिस कंटेनिंग म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड प्लस पिगमेंटेशन सेल्स। म्यूकस इसके अंदर ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। सीरस ग्लैंड क्या होते हैं? सीरस ग्लैंड बेसिकली आप कहते हैं कि जस्ट लाइक हमारे जो मैमल्स के स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक स्वेट ग्लैंड्स। हम इसे स्वेट ग्लैंड नहीं कह सकते क्योंकि ये मैमल्स के अंदर ही स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, एम्फीबियन के अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होते। लेकिन ये जो सीरस ग्लैंड है जस्ट लाइक स्वेट ग्लैंड जो है वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड जो है वो लिख रही हूँ कि जस्ट लाइक स्वेट ग्लैंड। ठीक है, जस्ट लाइक स्वेट ग्लैंड ये काम करते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है स्वेट ग्लैंड का काम क्या है। स्वेट ग्लैंड का काम है वाटरी फ्लूइड को रिलीज़ करना। तो बेसिकली सीरस ग्लैंड का भी वही फंक्शन है कि ये वाटरी फ्लूइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जस्ट लाइक स्वेट ग्लैंड काम करते हैं। और इसके अलावा पिगमेंटेशन सेल्स पाए जाते हैं जो एम्फीबियन की स्किन को जो है वो कलर देते हैं। आपको पता है एम्फीबियन के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। इनके अंदर जो है वो आप अगर टोड्स को ही देख लें, फ्रॉक्स को ही देख लें तो वो भी रेड में भी पाए जाते हैं, उनके अंदर ग्रीन कलर भी होता है, डिफरेंट तरह के उनके कलर्स होते हैं। तो बेसिकली वो सारे के सारे कलर्स उनके पिगमेंटेशन सेल्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा फाइलोजेनेटिकली एम्फीबियंस आर ट्रांजिशनल बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। आप जानते हैं कि ये ट्रांजिशनल स्टेट है बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, क्योंकि आपको पता है कि फ़िशेस कम्प्लीटली जो हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। तो ये जो दरमियान वाली कैटेगरी है फ़िशेस की और जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है, और बाकी जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के दरमियान में जो कैटेगरी आ रही है वो एम्फीबियंस की है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एम्फीबियंस जो हैं वो ट्रांजिशनल स्टेज में रहते हैं। द अर्लीस्ट एम्फीबियन वर कवर्ड बाय डर्मल बोन स्केल लाइक देयर फिश एंसेस्टर। तो ओबियसली एम्फीबियंस जो हैं वो फिशेस से एवॉल्व हुए हैं। अगर हम एवोल्यूशन के थ्रू डिस्कस करें तो हमें पता है कि एम्फीबियंस आर एवॉल्व फ्रॉम
फ़िशेज़। तो अगर ये फ़िशेज़ से एवॉल्व हुए हैं तो ऑब्वियसली इनके अंदर भी डर्मल बोन्स पाई जा रही होंगी, जैसे कि हमने जो है वो बोनी फ़िशेज़ के अंदर देखी थी, डर्मल बोन स्केल्स मौजूद थे। तो बिल्कुल इसी तरह से इनके अंदर भी डर्मल बोन स्केल्स पाए जा रहे हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन केराटिन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन सेल्स टू प्रोटेक्ट द सेल्स। केराटिन की जो प्रोडक्शन है इनके अंदर वो बहुत ज़्यादा हो गई जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, स्पेशली देयर न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट लाइट, कि ये जो केराटिन है ये इनके न्यूक्लियर मटेरियल को अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाती हैं। क्योंकि आपको पता है यूवी रेज़ जो है हाईली एनर्जेटिक रेज़ होती हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर, हम अगर अपनी भी बात करें तो आपको पता है यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं स्किन के लिए, कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो बेसिकली ये जो यूवी लाइट है ये डीएनए को म्यूटेट कर सकती है। तो यही यूवी लाइट से बचने के लिए इनके अंदर क्या फिनोमिना है, इनके अंदर केराटिन की प्रोडक्शन जो है वो हाईली इंक्रीज़ हो जाती है स्किन सेल्स के अंदर। क्लियर हो गया बेटा? तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमने कहा कि इसके अंदर डर्मल बोन स्केल्स मौजूद हैं क्योंकि ये फिशेस से एवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ऑब्वियसली आपको पता है, अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है उन्हें 3 तरह की प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। एक होती है डेसिकेशन, मतलब एक तो वो बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं तो डेसिकेशन का सामना करना पड़ता है उन्हें, ठीक है। सेकेंडली उन्हें डैमेजिंग अफेक्ट होता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज उन्हें डैमेज कर सकती हैं। और थर्डली उनके अंदर फिजिकल एब्रेशन हो सकता है। एब्रेशन मतलब कोई भी डैमेज किसी भी वजह से उनके अंदर जो है वो फिजिकली उनकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ये जो 3 उनके अंदर डैमेज हैं, डेसिकेशन, डैमेजिंग अफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड फिजिकल एब्रेशन, इनसे बचने के लिए उनके अंदर कोई ना कोई अडॉप्टेशंस होनी चाहिए। तो बेसिकली जो एम्फीबियंस हैं उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी स्किन के अंदर केराटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लिया। केराटिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई जिसकी वजह से उन्होंने अपनी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा लिया ताकि उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिग्रेड ना हो, न्यूक्लियर मटेरियल उनका म्यूटेट ना हो। बेसिकली केराटिन क्या है, केराटिन जो है वो टफ इम्परमिएबल प्रोटीन है दैट प्रोटेक्ट द स्किन इन द फिजिकली अब्रेसिव रिगोरस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ठीक है। केराटिन जो है वो हमारे पास बेसिकली प्रोटीन है, काम क्या करती है, ठीक है। इसका काम बेसिकली जो है वो एब्रेशन से बचाना है, रिगोरस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा सख्त इन्वायरमेंट होता है टेरेस्ट्रियल, उससे बचाना है। बेसिकली टफ इम्परमिएबल प्रोटीन है, ठीक है। टफ इम्परमिएबल है तो इट मीन्स कि ये वाटर को लॉस नहीं होने देगी बॉडी से, ठीक है। टफ इम्परमिएबल प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट द स्किन इन द फिजिकली एब्रेसिव रिगोरस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। और ये एम्फीबियन के एवोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये जैसे जैसे इनके अंदर इनकी स्किन के अंदर केराटिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई तो इनके न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से बच गए, मतलब प्रोटेक्ट हो गए। सेकेंडली इनके अंदर जो है वो म्यूकस ग्लैंड पाए जा रहे हैं, म्यूकस ग्लैंड दैट प्रोड्यूस म्यूकस दैट हेल्प इन प्रिवेंट डेसिकेशन। ओबियसली यानी आपको बताया कि डैमेज होता है डेसिकेशन से, मतलब पानी की कमी से बचाता है ये म्यूकस। उसके अलावा फैसिलिटेट इन गैस एक्सचेंज, मेक्स द बॉडी स्लिमी विच फैसिलिटेट एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर, कि ये आसानी से प्रीडेटर से निकल कर बच कर चले जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिमी होती है, मतलब आप कह सकते हैं स्लिपरी सी बॉडी होती है कि कोई प्रीडेटर इनको आसानी से कैच नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज़्यादा इनके ऊपर म्यूकस का कवर हुआ होता है, म्यूकस इनके ऊपर पूरी तरह से इनको कवर किया होता है जिसकी वजह से कोई भी जो प्रीडेटर है वो इनको आसानी से कैच नहीं कर पाता। तो ये जो है वो आसानी से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। तो ये इनको आप कह सकते हैं कि ये 2 एडॉप्टेशंस हैं इनके अंदर। पहले तो इन्होंने अपने अंदर केराटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लिया ताकि ये डैमेजिंग इफेक्ट से बच सकें अल्ट्रा वायलेट लाइट के। सेकेंडली इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड पाए जा रहे हैं जो कि इन्हें डेसिकेशन से बचा रहे हैं। और थर्डली इनके अंदर एम्फीबियंस के अंदर पॉइजनस ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। पॉइजनस ग्लैंड, ये पॉइजनस ग्लैंड नाम से ज़ाहिर हो रहा है डिफरेंट तरह के पॉइजनस मटेरियल को रिलीज़ करेंगे और ये पॉइजनस ग्लैंड बेसिकली डर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है। जो सेकंड लेयर होती है स्किन की डर्मिस, उसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं जो कि अनप्लीजेंट टेस्ट और टॉक्सिक फ्लूइड रिलीज़ करते हैं। दिस फ्लूइड एक्ट एज एन इरिटेंट, ठीक है, कि ये डेटरेंट या इरिटेंट का काम करता है और प्रीडेटर को डिस्करेज करता है। मतलब अगर कोई प्रीडेटर आता है एम्फीबियन पर अटैक करता है तो एम्फीबियन फ़ौरन से जो है उसके ऊपर पॉइजनस ग्लैंड से अपना पॉइजन रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से वो जो प्रीडेटर है वहाँ से डिस्करेज होकर निकल जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइजनस ग्लैंड हैं वो बेसिकली स्किन में डर्मिस में प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो इसके अलावा थर्डली इनके अंदर सेंसरी नर्व्स भी पाई जाती हैं जो कि इनकी एपिडर्मिस के अंदर पेनिट्रेट करती हैं जो कि फ्री नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि वॉर्ड्स ऑफ टोड्स आर स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर,
ठीक है। टोड्स के जो वार्ड्स होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दीज वार्ड्स कंटेन मैनी सेंसरी सेल्स, ठीक है, इसके अंदर सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने याद रखना है कि एम्फीबियंस जो हैं वो ट्रांजिशनल स्टेज हैं बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जिसको तीन तरह की टेरेस्ट्रियल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हें तीन तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक उन्हें डेसिकेशन का सामना है, सेकेंडली उन्हें अल्ट्रावायलेट रेज से जो है वो सामना करना पड़ता है, थर्डली उनके अंदर जो है वो फिज़िकल एब्रेशन हो सकता है। तो इन तीनों से बचने के लिए एम्फीबियन के पास अडॉप्टेशंस हैं। पहली अडॉप्टेशन ये कि उनके अंदर कैराटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। सेकेंड अडॉप्टेशन उन्होंने म्यूकस ग्लैंड के ज़रिए से म्यूकस प्रोड्यूस किया ताकि वो प्रीडेटर से बच सकें। थर्डली उनके अंदर पॉइजनस ग्लैंड है जो कि उन्हें पॉइजनस मटेरियल सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं ताकि ये प्रीडेटर से फिज़िकल एब्रेशन से बच सकें। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास स्किन हो गई एम्फीबियंस की। अगर हम इनकी जो है वो डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा देखें तो देखें यहाँ पर आपको एपिडर्मिस नज़र आ रही है। उसके बाद पिगमेंट लेयर, जैसे मैंने आपको कहा था कि इनके अंदर पिगमेंटेड जो हैं वो सेल्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स को रिलीज़ करते हैं ताकि इनकी स्किन को कलर मिल सके। बेसल मेम्ब्रेन, म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड जो हैं वो डिफरेंट तरह के वाटरी फ्लूइड रिलीज़ कर रहा होता है। लूज़ फाइबर्स, डेंस फाइबर जो बिल्कुल मुकम्मल मिलकर हमारे पास डर्मिस बना रहे होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है और इसके डायरेक्ट नीचे हाइपोडर्मिस मौजूद होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गई स्किन ऑफ एम्फीबियंस। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोगों ने रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की जो है वो स्किन को डिस्कस करना है। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से जो है वो इसको रीड भी कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।